हाँ तो बच्चों हम आपको क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, इसमें हम एल्केन से बता रहे थे। एल्केन से हमने अभी बता दिया। ये अब हमारा पेज नंबर 2 शुरू हो गया है, पेज नंबर 2 आज के आर्टिकल का। ठीक है, तो अब इसमें तो हमने बताया था जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन वो डायरेक्टली नहीं जुड़ सकता। फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन जब रिएक्शन करता है किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इतने तेजी से हीट निकलती है कि रिएक्शन एकदम आग लग जाती है, वायलेंटली रिएक्शन होती है। इसलिए डायरेक्ट हैलोजन फ्लोरीन को हम नहीं जोड़ सकते। फ्लोरीन को हम बना सकते हैं हैलोजन एक्सचेंज के द्वारा, जो हम अगले सेक्शन में करवाएंगे आपको। उसके बाद आयोडीन। आयोडीन अगर हाइड्रोकार्बन खासकर एल्केन के साथ रिएक्शन करता है तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है और ये किसी न किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो आयोडीन भी आसानी से नहीं बन सकता, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। हम आपको रिएक्शन लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल CH4 है, इसकी रिएक्शन हम अगर आयोडीन से करते हैं तो ये HiO3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा। HiO3 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी बच्चों, ऐसी होगी रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बनेगा तो CH3I प्लस HI प्लस H2O, ये प्रोडक्ट बनते हैं इसमें। ये फिर जो है ना ये मिल करके फिर दोबारा ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला मेथड था फ्रॉम एल्केन। अब दूसरा है भाई हमारा फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन बच्चों, हाइड्रोकार्बन से हम दो तरीके से बता रहे हैं, एक एल्केन से और एक एल्कीन से। तो एल्केन से हमने आपको बता दिया। अब आता है हमारा एल्कीन से कैसे बन सकता है। एल्कीन से बच्चों, जो एल्कीन है उसमें डबल बॉन्ड होता है, तो एल्कीन से जो बनेगा उसके अंदर अगर हम सिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं तो कुछ प्रोडक्ट बनता है हैलोजन एसिड के साथ। तो ये भी हम दो तरीके से बना सकते हैं। एल्कीन से पहला क्या बन सकता है, बाय एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड का मतलब बच्चों HCl, HBr, HI, HF, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्रोमिक एसिड, आयोडिक एसिड। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड, ये हमने एल्केन ले लिया, इसका नाम है इथीन, और हमने इसकी रिएक्शन HCl से कर दी। इससे कर दी, HCl से कर दी। तो एक तरफ तो क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, और एक तरफ क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने आप हाइड्रोजन जोड़ दिया और यहाँ पर क्या जोड़ दिया, क्लोरीन। क्या बन गया, इधर CH2 था, एक हाइड्रोजन जुड़ गई CH3, वैलेंसी पूरी हो गई, डबल बॉन्ड कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड। ये बच जाएगा CH2 और क्या भाई Cl, दैट इज क्लोरो इथेन बन गया, क्लोरोथेन। तो बच्चों ये हमारी पहली इसमें एल्कीन से है कि हम HCl, HBr को आसानी से जोड़ सकते हैं। ये रिएक्शन आराम से रूम टेम्परेचर पर हो जाती है, इसमें ज्यादा कोई कैरियर की जरूरत नहीं पड़ती। अब बच्चों आती है अगर हम अनसिमेट्रिकल लेते हैं, क्या ले लेते हैं, अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं, तो क्या होता है। अनसिमेट्रिकल जैसे हमने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। ठीक है बच्चों, तो अब इसके अंदर देखो क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है। ब्रोमीन एक नंबर कार्बन पर भी जुड़ सकता है, 2 नंबर पर भी जुड़ सकता है। तो अगर 1 नंबर पर कार्बन जोड़ते हैं, ये ब्रोमीन जोड़ते हैं हम, तो क्या बनेगा भाई, CH3 CH2 CH2Br, ये बनेगा बच्चों। अगर ये ब्रोमीन यहाँ जुड़ता है तो बनेगा CH3 CHBr, तो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और क्या बनेगा CH3।
अब इसमें ये प्रोडक्ट है 1 ब्रोमोप्रोपेन, दिस इज 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो इसमें कौन सा ठीक बनेगा? तो इसमें हमारा ये बनेगा, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा मेज, ये अनस्टेबल है, ये प्रोडक्ट बनेगा स्टेबल प्रोडक्ट। तो इसमें एक रूल लागू होता है, दैट इज नोन एज मार्कोनी रूल। मार्कोनी रूल ये कहता है हाइड्रोजन जो है ना हैलोजन एसिड से उस कार्बन के पास जाएगी, अनसिमेट्रिकल कार्बन है ये और ये, जहां डबल बॉन्ड आ गए इनके बीच में, उस अनसिमेट्रिकल कार्बन के पास जाएगी जहां पर कार्बन पहले ही ज्यादा है। मार्कोनी रूल कहता है रिचर बिकम रिचेस्ट, जो धनवान है वो पहले ही उसके पास ही वो और धनवान हो जाता है। तो पहले इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन इसमें से यही इसके पास ही जाएगा। तो इस केस में ये हाइड्रोजन यहाँ आ गई, ब्रोमीन जो है वो दूसरे अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन के पास चला जाता है। तो ये मार्कोनी रूल कहलाता है। तो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा 2 ब्रोमो बच्चों, एक ये हमारा था कि भाई हम हैलोजन एसिड की सहायता से एल्कीन से हेलो एल्केन बना सकते हैं। अब दूसरा इसका बाय एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड है, अब दूसरा है बाय एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन एसिड HCl HBr की जगह पर कोई हैलोजन भी आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, उससे भी ये बन सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कोई रिफ्लेक्स लेना पड़ेगा। तो दूसरा हमारा है बाय एडिशन ऑफ हैलोजन, बाय एडिशन ऑफ हैलोजन। बाय एडिशन ऑफ हैलोजन में जैसे हमने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2, ठीक है बच्चों। क्या बनेगा इसके अंदर? इसके अंदर एक ब्रोमीन इधर आ जाएगा, एक ब्रोमीन इधर आ जाएगा, ये रिएक्शन होगी CCl4 के प्रेजेंस में। क्या बनेगा भाई? CH2 Br CH2 Br, ये प्रोडक्ट बनेगा। 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, 1 नंबर पर ब्रोमीन, 2 नंबर पर ब्रोमीन, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। ये आपका था मेथड नंबर 2। पहला था अल्कोहल से, मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। अल्कोहल से हमने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि अल्कोहल से 3 तरीकों से बन सकता है। अल्कोहल की किसके साथ रिएक्शन करी? हैलोजन एसिड के साथ वाटर निकला था। दूसरी PCl3 और PCl5 के साथ करी थी। तीसरी SOCl2 के साथ करी थी। आज हमने बताया फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से एल्केन से बना करके दिखाया हमने। एल्केन से कैसे बनाया कि हैलोजन जुड़ जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में। ये आप दूसरा बताया एल्केन से। एल्केन से हैलोजन एसिड से भी बन सकता है और डायरेक्ट हैलोजन भी जुड़ सकता है, ठीक है। ये रिएक्शन आराम से हो जाएगी। इस रिएक्शन में आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 एक हेल्पर के रूप में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारे 2 मेथड हो गए, 2 और बच गए, वो हम आगे करवाएंगे लेक्चर में।